क्या पढ़ने जा रहे हो बेटा, बात कर, चलो बात शुरू करो। बॉन्ड ऑर्डर का सिंपल बेटा, जैसे हमेशा बोलते हैं, हर पढ़ाई का एक बेसिक होता है, हर एक फंडामेंटल होता है, और फंडामेंटल को आपको याद रखना, पकड़ के रखना है। अभी आज के क्लास के शुरुआत में आपको कुछ क्वेश्चन दिए तो बोलते बॉन्ड ऑर्डर पता करो। बॉन्ड ऑर्डर का पहला डेफिनेशन अच्छे से समझ ले, यही आपका खेल। नंबर ऑफ, ये तो है, और एक खास बात का ध्यान रखना, आगे चलकर जब क्वेश्चन बनाएंगे, ये दो एटम आपको कई जगह परेशान करेगा, यही दो एटम आपको कई जगह बचाएगा, एक्चुअली बचाएगा, परेशानी से बचाएगा। किस दो एटम के बीच में बॉन्ड बन रहा है उस पर आपको फोकस करना, बाकी नहीं। जैसे मान लो अगर आपसे कहा जाए, चार सिचुएशन दे रहे, एटम ए, एटम ए, एटम बी, एटम बी, एटम सी, एटम सी, एटम डी, एटम डी। चलो बॉन्ड ऑर्डर बोलना शुरू कर हर एक का। पहला का बॉन्ड ऑर्डर 0, इसके बाद यही है बेटा बेसिक मतलब। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब ही होगा कि दो एटम के बीच में कितना बॉन्ड है। अब इसको निकालने के लिए आपको एक मैथमेटिकल फॉर्मूला दिया गया, जिसको कहा जाता है बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला बेटा, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बाय 2। और कुछ प्रॉपर्टीज याद रखना आपको, बॉन्ड ऑर्डर 0, नेगेटिव, प्लस, फ्रैक्शन सब मिलेगा। लेकिन सब मिलने का मतलब क्या होगा कि अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 मिल रहा है या माइनस मिल रहा है, इसका मतलब वो मॉलिक्यूल, लॉजिक यहीं पर है। सोचो ना, अगर बॉन्ड ऑर्डर 0, इसका मतलब क्या निकला बेटा, बॉन्ड बना ही नहीं। जब दो एटम के बीच में बॉन्ड नहीं बना तो मॉलिक्यूल कहां से बनेगा। और एक लॉजिक लगाओ, किसी में 3 एटम है, किसी में 3 बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर 3, 2 है तो बॉन्ड ऑर्डर 1 है, तो 0 है तो -1 है, तो लॉजिक ही नहीं बैठता। बहुत होगा तो आप 0 बता सकते हो, -1 बॉन्ड का कोई मतलब नहीं बनता है। इसलिए अगर कहीं माइनस पे मिल जाए या 0 पे मिल जाए तो उसका क्या मतलब पकड़ेंगे बेटा, इसका मतलब पकड़ेंगे कि मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। लेकिन अगर मॉलिक्यूल आपको पॉजिटिव या फ्रैक्शन मिलता है तो वो एग्जिस्ट करता है। बॉन्ड ऑर्डर 3 से ज्यादा नहीं होगा, ये याद रखना, विथ एन एक्सेप्शन CO प्लस। ऑप्शन सुनना ध्यान से, काम की बात है। बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। आइए पहले इसका कंसेप्ट को समझिए क्यों होता है। ये देख बोल बेटा, इसका बॉन्ड ऑर्डर 3, इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 है ना। अब सोचो अगर आपको 3 बॉन्ड, 3 लकड़ी का टुकड़ा एक साथ दे दिया, बोले तोड़ो इसको, ज्यादा ताकत लगेगा, यानी यहां बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है तो इसका बॉन्ड एनर्जी। अच्छा आपके पास 2 लकड़ी है बेटा, एक लंबा सा एक छोटा सा, किसको तोड़ने में ज्यादा ताकत लगेगा, तो जिसका साइज छोटा उसका बॉन्ड एनर्जी, लेंथ के साथ बॉन्ड एनर्जी का रिलेशन इनवर्स, तो बॉन्ड ऑर्डर के साथ भी इनवर्स होगा। ठीक है, अब इस पे बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग बनाने वाले हैं। और स्टेबिलिटी के मामले में याद रखना, आपको कई ऐसा क्वेश्चन मिलेगा जहां स्टेबिलिटी पूछेगा। पहली बात तो ये याद रखना कि जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उसका स्टेबिलिटी ज्यादा, ये पॉइंट भी ऐड कर लो वहां। लेकिन अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम आ जाए और स्टेबिलिटी डिसाइड करना, तो आप इससे डिसाइड करोगे, किससे, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और एंटी बॉन्डिंग, एनबी, यही था ना भाई, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग। अगर एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो मतलब स्टेबिलिटी कम होगा। और एक्चुअली हम लोग ज्यादा इसी पे फोकस करेंगे बेटा, एंटी बॉन्डिंग पे ही फोकस करेंगे। कैसे, वो सब दिखाएंगे। ये सारा रूल आप लोग का नोट हो चुका है बेटा, ठीक। अब आराम से बैठ, कुछ नोट नहीं करना, छोड़ दे पेन, मेरे साथ आ बोर्ड पर। ये भी नोट कर चुके आप लोग, ये पार्ट नोट किए थे, तो यहाँ पे भी समझ लो क्या क्या बताया जा रहा है। देखो, अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हुआ तो बॉन्ड ऑर्डर सेम होगा। जैसे ये एग्जांपल बोल, इन सारे में कितना इलेक्ट्रॉन है, गिन के बता। कार्बन का 6, ऑक्सीजन का 8, 3 ऑक्सीजन मतलब 24, 32। निकाल नाइट्रोजन का 7, 3 ऑक्सीजन का 8, 8 7 24, 24 से 7 31, और एक माइनस है तो 32 है ना। ये पता कर, सब में 14 इलेक्ट्रॉन तो सबका बॉन्ड ऑर्डर 3। ये ब्रेक 13 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड ऑर्डर। बट एक बात याद रखना, अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक है तो इसका मतलब बॉन्ड ऑर्डर सेम होगा। लेकिन अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम है तो इसका मतलब जरूरी नहीं कि वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक होगा। एग्जाम्पल समझ, नाइट्रोजन के पास 13 इलेक्ट्रॉन होता है बेटा, और बॉन्ड ऑर्डर 2.5 है। जबकि ऑक्सीजन N2 प्लस और O2 प्लस के पास 15 इलेक्ट्रॉन होता है, और इसका भी बॉन्ड ऑर्डर 2. तो बॉन्ड ऑर्डर सेम होने का मतलब आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं होगा। लेकिन अगर वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, बॉन्ड ऑर्डर आपको सेम मिलेगा। ठीक है यहां तक। अब आओ कुछ ट्रिक पे बात करेंगे, कैसे निकालना है हम लोगों को बॉन्ड ऑर्डर।
बॉन्ड ऑर्डर निकालने का वेरियस ट्रिक्स है बेटा, आप जिसको सुटेबल हो, आपको दो चार दिखा दे रहे, आप जिसमें कंफर्टेबल आप उसको इस्तेमाल करना। एक तो पिरामिड मेथड समझ ले, ठीक है। पिरामिड में 1 2 3 4 5 6 और बस। अब यहां से 8, ये 9, ये सब इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है। 10 11 12 13 और 14, फिर 15 16 17 18 19 20। अब इसका बॉन्ड ऑर्डर बेटा 0, इसका 0.5, इसका 1, इसका 1.5, इसका 2, इसका 2.5 और इसका, आपको ये ध्यान में रखना है। यानी जिसका बॉन्ड ऑर्डर 8 है, जिसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है उसका बॉन्ड ऑर्डर 0, और जिसके पास 20 है उसका भी बॉन्ड ऑर्डर 0, जिसके पास 11 उसका 1.5, 17 का भी। एक ये तरीका है। दूसरा तरीका, एक चीज दिमाग में, अभी जब आपके सामने क्वेश्चन आने वाला है ना बेटा, आपका पहला काम यही होगा, जिसका बॉन्ड ऑर्डर मांगेगा सबसे पहले पता है उसके पास इलेक्ट्रॉन कितना है, ठीक है। तो एक तरीका ये होगा बेटा। एक तरीका ये देखो कि अगर आपके पास 1 से 8 इलेक्ट्रॉन है तो बाबा से आपका पता चल जाएगा, बाबा क्या बताते हैं। लेकिन अगर आपके पास 8 से 14 इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने का एक डायरेक्ट फॉर्मूला, टोटल इलेक्ट्रॉन -8/2। क्रॉस चेक कर लो, 8 से 14 कोई भी एक नंबर पकड़, 8 से 14 में कोई भी एक नंबर पकड़, 12 पकड़ ले, बैठा कर देख आंसर आ रहा है कि आ रहा है तो ठीक। लेकिन अगर 14 से 20 के बीच में इलेक्ट्रॉन हुआ तब तुम्हारा फॉर्मूला होगा 20 माइनस टोटल इलेक्ट्रॉन बाई 2। यहां से भी कोई एक नंबर उठा ले, मान ले 18 पकड़ ले, बैठा के चेक कर बेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक। तो आप चाहे इससे निकालो, और देखो बेटा अगर इसका इस्तेमाल करना है ना तो आपको बता दे रहे, इसको याद कर ले। बोलेगा सर जितना देर में हम ये पिरामिड बना करके आंसर निकालेंगे उतना टाइम नहीं है आपके पास, इसमें भी तो लॉजिक पकड़ना है, इसको याद कर ले। अब इससे जितना आगे बढ़ेगा 0.5 घटा, और जितना पीछे आएगा 0.5 घटा, बस यही करना है। या फिर आप इसको डायरेक्ट इस्तेमाल करो, मजा तो तब आएगा, पूरा खेल को समझेगा। 1 से 8, 8 से 14, 14 से, और ये खेला कहां से कहां तक का है, 8 से 20 का ही खेला है। लेकिन अगर 20 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ जाए बेटा तब आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा, और जब स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो उस स्ट्रक्चर का जाकर ढूंढोगे कि इसके अंदर कितना पाई बॉन्ड है, कितना सिग्मा बॉन्ड है, और फॉर्मूला होगा 1 + π/σ। और यही वजह था कि आज के क्लास के शुरुआत में आप लोगों को क्वेश्चन क्या दिए थे कि पता करो कितना सिग्मा और कितना, वो इसी वजह से दिए थे बेटा ताकि अभी वो हमारा काम में लगे, ठीक है। अब एक और चीज सुनो, अगर आपके पास 20 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन थे, स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, स्ट्रक्चर से निकालो। पर ज्यादातर क्वेश्चन तेरे एग्जाम में जो पूछता है वो इसका पूछता है, और आज के शुरुआत में सारा वही तो क्वेश्चन दिए थे। क्या दिए थे बेटा, याद है तो बोल तो, आपको बोले थे ClO4 माइनस का पता कर, SO42 माइनस का पता कर, CO32 माइनस। तो ये सब क्या है, ऑक्सीजन कंटेनिंग रेडिकल है। अगर तेरा क्वेश्चन ऑक्सीजन कंटेनिंग रेडिकल है तो एक और ट्रिक बता रहे, उसके लिए तुमको स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करने की जरूरत नहीं। जब क्लास शुरू में आपको स्ट्रक्चर बनाना सीखा है, स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करने की जरूरत है, डायरेक्ट ये फॉर्मूला मारेगा 1+ ऑक्सीजन माइनस चार्ज बाई ऑक्सीजन। चेक कर, बोल इसके पास 1+ कितना ऑक्सीजन है, कितना चार्ज है, तो ऑक्सीजन माइनस चार्ज कितना आएगा 3, और नीचे ऑक्सीजन कितना 3/4, मतलब आंसर 1.75 डायरेक्ट आएगा, ठीक। जैसे इसको चेक कर ले, चल बात करते हैं 1+, बोल कितना ऑक्सीजन, ऑफ चार्ज 2, माइनस करेगा 1 बाई ऑक्सीजन 3, आंसर आएगा 1. खेल समझ में आया बेटा आप लोग को, ठीक है। तो 20 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा तो दो खेल खेलेंगे हम लोग, या तो स्ट्रक्चर ड्रॉ करके खेलेंगे, और अगर आपका क्वेश्चन ऑक्सीजन कंटेनिंग रेडिकल है तो स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करने नहीं जाएंगे, आप इस फॉर्मूला से इस्तेमाल करोगे। ये फॉर्मूला नोट कर चुके हैं आप सब लोग पूरी बाबा। तो सुस्मित ने क्या किया रे, तू लोग बोला नोट कर, हा? सब तेरे वजह से हुआ है, सब तेरे वजह से हुआ है। चल नोट कर बेटा जल्दी से। अच्छा ये ट्रिक का सब लिस्ट नोट कर ले, देख लो। अच्छा बाबा भी सुन ले, क्या है बाबा, कुछ नहीं बेटा, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मान लो तुमसे 5 इलेक्ट्रॉन है तेरे पास, तो 5 में से 2 बाबा के पास, एक यहां और एक यहां, तो मतलब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना हुआ बेटा, एंटी बॉन्डिंग कितना, तो बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग बाई 2 कर लो। जरूरत पड़ता नहीं है, छोटे वाले जितना देर लिखोगे बेटा उतना मेंटल कैलकुलेशन आप निकाल लोगे। फिर भी तरीका बता दी, बाबा को याद रखना, समझा रहे बाबा, हाँ बाबा समझ गया।
हो गया ये। एक और ट्रिक सुन लो बेटा, आप एग्जाम में यहां से एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा, कौन पैरामैग्नेटिक है कौन डायमैग्नेटिक है। ऑलरेडी पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक का कंसेप्ट हम लोग पढ़ चुके हैं, एक नहीं दो बार पढ़ चुके हैं। कहां पढ़े बेटा, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़े थे, और इसी चैप्टर में जब हम लोग कॉम्प्लेक्स आयन का हाइब्रिडेशन पढ़े थे वहां पे भी बात किए थे, है ना। लेकिन यहां पर भी अगर जैसे थोड़ी देर पहले हम लोग क्वेश्चन पे बात की थे, बोलो तो नाइट्रोजन क्या था हमारा, पैरा ना डाया, डाया था। ऑक्सीजन क्या था, याद है ना। आपको पैरा डाया पूछेगा तो दो तरीका, या तो पूरा कॉन्फ़िगरेशन लिखो, लिख करके पता करो, अदरवाइज यहां से गेम खेलेंगे। देखो अगर आपके पास ऑड इलेक्ट्रॉन है, सीधा आंसर पैरा मान, दो एक्सेप्शन के साथ, 10 और, जबकि 10 और 16 नंबर ऑड है या इवन बेटा, इवन है, लेकिन उसके बावजूद भी आप उसको पैरा देना। याद करो थोड़ी देर पहले ऑक्सीजन 16 कितना निकला था, पैरा निकला था ना बेटा। तो 10 और 16 को इवन होने के बावजूद आप पैरा बोलना, अदरवाइज जितना भी ऑड होगा सब पैरा, और जितना भी इवन होगा सबका सब डाया। 2 पॉइंट नोट कर क्वेश्चन शुरू करने जा रहे बेटा, शुरू करें, आजा बोर्ड पे। अब पार्टिसिपेट करना, नोट करने के लिए कुछ नहीं है, ये सारा कुछ आपको फाइल में पीडीएफ फाइल दिया जा चुका है बेटा। आओ ये रहा क्वेश्चन, बोल हाइड्रोजन मतलब कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर, 1 पैरा या डाया, ठीक है, शुरू समझ में आया। चलिए इलेक्ट्रॉन H2 प्लस में कितना इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड ऑर्डर, अरे मेंटल 0 1/2। अरे भाई तेरे पास बाबा है ना, बोल बॉन्डिंग में 1 इलेक्ट्रॉन, कहानी खत्म, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग बाई 2, यही है ना तेरा, कितना आएगा। और पैरा ना डाया, पैरा, ये पैरा होगा, ठीक। अगला बोल 3 इलेक्ट्रॉन, मेंटल कैलकुलेशन कर, 3 2 1 2 माइनस 1 1 बाई 2.5, पैरा ना डाया, पैरा आएगा 0.5 आएगा। अगला बोल He2, इतना तो सोचनी नहीं है बेगधा, इनर्ट गैस He2 बनते ही नहीं है, डायरेक्ट आंसर 0। नेक्स्ट Li2, कितना इलेक्ट्रॉन बोल, 6 का मतलब सोच बाबा, 2 2 2, ये दोनों मिलकर के 4 माइनस 2 बाई 2, आंसर 1। पैरा ना डाया, 1 होगा, डाया होगा, ठीक। B2 कितना इलेक्ट्रॉन, 8, तुम 8 का खेला पे पहुंच गया है, 8 से लेकर के 14 14 से 20 वो खेला खेलिए जो है, दिखा हुआ सारा सामने, पार्टिसिपेट करना। बोल बॉन्ड ऑर्डर, जब 0 होगा पैरा डाया का बात नहीं करेंगे। बोल B2 कितना इलेक्ट्रॉन, 10 10 का आंसर बोल, बॉन्ड ऑर्डर 1, और पैरा ना डाया, पैरा 10 है तो पैरा। C2 12, बोल कितना इलेक्ट्रॉन, 12, बॉन्ड ऑर्डर 2, इवन ना और इवन, पैरा ना डाया, डाया, आंसर 2 होगा, डाया होगा। नेक्स्ट F2, कितना इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन, 18 का 1, बेटा सामने सारा रूल लिखा हुआ, जस्ट फॉलो करना। 18 का 1 माने 1 और 1 होगा, डाया होगा। आजा CO, कितना इलेक्ट्रॉन, 14 तो अब तक याद हो जाना चाहिए, 3, पैरा ना डाया, डाया, 3 और डाया होगा। NO प्लस, बोल कितना इलेक्ट्रॉन, अरे आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गया, आंसर सेम आएगा, ठीक। अब उधर आ जा, 2 पे बाद में, अब उधर आएगा। N2 पे बोल कितना इलेक्ट्रॉन, 14 इलेक्ट्रॉन, माने 3 और D। बोल यहां पर कितना इलेक्ट्रॉन, 13, एक घट जा 2.5, और ऑड है इसलिए पैरा होगा। N2 माइनस 15, एक घर आगे बढ़ तो भी 0.5 घटेगा, आंसर 2.5 पैरा। यहां पर 16 इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड ऑर्डर 2, 16 मतलब 2 तो, और क्या होगा, पैरा ना डाया, बहुत पैरा, गलती हुआ यहां है ना, पैरा होगा ना। O2 पैरा होगा, ठीक है। O2 प्लस, अब कितना इलेक्ट्रॉन, ये 16 इसके पास
15, 2.5 पैरा नेट आया, पैरा इसके पास 17 इलेक्ट्रॉन, 1.5 पैरा नेट आया बेटा, पैरा इसके पास 18 इलेक्ट्रॉन, 1 पैरा नेट आया, डाया Na2 0, कहानी खत्म। Cn माइनस 14 का आंसर 3, CO प्लस, ये आप रूल से नहीं निकालने जाओगे, 2 मिनट पहले लिखा दी थे, CO प्लस एक्सेप्शनल होता है 3.5, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना इसके पास 13, और है तो आया बात समझ में, क्लियर। चलो आगे बात करते हैं। अब ये देखो रेडिकल है, ये रेडिकल है, तो बोल 1 प्लस O माइनस चार्ज, सॉल्व कर, 1 प्लस O माइनस चार्ज बाय, तो 1 प्लस O कितना 4 माइनस 3, मैंने ऊपर बचा 1 बाय 4, आंसर 1.25, क्लियर है। चलो CO3 2 माइनस की बात करते हैं, 1 करते करते बेटा अब याद हो गया 1.33। आइए बात करते हैं SO4 2 माइनस, बोल 1 प्लस माइनस कर इसको 2, नीचे 4, 2 बाई 4 हाफ, 1 प्लस हाफ 1.5। NO3 माइनस का काम बेटा नहीं करेगा ऐसे, NO3 को आपको ड्रॉ करके बनाना होगा ड्यू टू इट्स कोऑर्डिनेट बॉन्ड। आज अब इससे बनाते, बोल जब स्ट्रक्चर बनाएंगे तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा 1 प्लस पाई बाई सिग्मा। अब बोल कितना पाई कितना सिग्मा, तो यहां बैठेगा 1, यहां बैठेगा 3, 1/3 मतलब 0.33, इसका भी आंसर 1.33, क्लियर है। ठीक, तो बेटे ये फाइल आपको दिया हुआ, कोई नोट करने की जरूरत नहीं, घर बैठ के इसको दोबारा बनाना, क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखो अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर एज मेंशन्ड, जैसे मान लो ये दे दिया आपको, ठीक है, मेंशन पे ध्यान देना, क्या मांगा है किसका, वो दो एटम जिसका बात याद है शुरू में बोले थे कि आपका डेफिनेशन क्या कहता था, नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड बिटवीन दो एटम पे खास ध्यान रखना, तो बचोगे वरना फंसने वाले। याद देखो, अब बेटा बॉन्ड लेंथ पूछे, बॉन्ड एनर्जी पूछे, कुछ भी पूछे, अपने को पहले क्या चाहिए, बॉन्ड ऑर्डर। बोल इसके पास 16 इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड ऑर्डर 2, इसके पास 15 इलेक्ट्रॉन 2.5, इसका 1.5, इसका, चलो सजा करके ओरली आंसर बोलो। इंक्रीजिंग ऑर्डर मांगा गया है, तो वो सबसे कम किसका बॉन्ड लेंथ होगा, जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा होगा, है ना, तो सबसे कम O2 प्लस, उसके बाद O2, उसके बाद चेक कर आंसर। ठीक है बेटा, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, देखो क्या बोल रहा है, बोल कितना इलेक्ट्रॉन 16, कितना इलेक्ट्रॉन 24, कितना इलेक्ट्रॉन 18। तो भाई 16-18 का खेला तो वैसे ही खेलेंगे, 16 का आंसर 2 और 18 का आंसर ये 20 से ज्यादा हो गया, तो 20 से ज्यादा होगा तो क्या करेंगे, स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। ये देख, ये ओजोन का स्ट्रक्चर है, और जब स्ट्रक्चर तो 1 प्लस पाई बाई सिग्मा, बोल कितना पाई कितना सिग्मा, आंसर निकाल 1 प्लस पाई बाई सिग्मा, आंसर 1 पॉइंट मिल गया। तीनों का क्या मांगा है, किस ऑर्डर में, तो सबसे इंक्रीजिंग का मतलब छोटे से बोला, तो सबसे कम बॉन्ड एनर्जी किसका होगा, जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम होगा, है ना। बोल बेटा सबसे कम H2O2, फिर O3, फिर O2, चेक कर आंसर, सबसे कम H2O2, फिर O3, फिर O2, समझा रहे मोटू। हाँ 3 नंबर पे आ जा, जबरदस्त क्वेश्चन है। KO2 BaO2 O2 PtF6, क्या मांगा है, बात कर किसका, बोलना बोलना, ओ का तो ओ है ओ सुन, अपने को ये चाहिए ना, हटा सावन की घटा, K प्लस निकाल, यही क्वेश्चन रिपीट हुआ बेटा, फंसाया गया आपको, ध्यान दो। ठीक, दोबारा समझ, बेरियम 2 प्लस होता है, निकाल दे तो O2 जो माइनस बच जाएगा, मतलब इसकी बात कर रहे हैं, समझे।
और O2PTF6 ये कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स में पहला पार्ट पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है, नेगेटिव निकाल दे। यानी क्वेश्चन ये है बेटा, समझ लिए, ऐसा क्वेश्चन से सामना होगा। और वही बता रहे, जो चाहिए हम उस पर फोकस करेंगे, बाकी को हटा, बाकी से मतलब ही नहीं है। इसीलिए कह रहे बॉन्ड ऑर्डर निकालते वक्त बिटवीन टू एटम्स पे ध्यान देना कि किस दो एटम की बात कर रहे हैं। क्लियर है क्या मांगा बोल? बॉन्ड एनर्जी। और यहां क्या मांगा था बेटा? आंसर ऊपर लिखा हुआ, नीचे तुम लोग बताएगा, उल्टा होगा ना। तो वो सबसे कम बॉन्ड एनर्जी किसका होगा? O2। अरे इसका बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा निकाले ना, यही सबसे कम होगा। इसके बाद ये तो नहीं हमारे अगले वाले क्वेश्चन में। तो बोल आंसर, बोल। O2 माइनस मतलब यही O2 माइनस है ना, और फिर कौन है O2 माइनस, ये कौन? O2 माइनस का मतलब ये, और O2 प्लस का मतलब, आया समझ में? अगला क्वेश्चन देखो वहां, CO 14 इलेक्ट्रॉन, CO2 22 इलेक्ट्रॉन, 32 इलेक्ट्रॉन। तो भाई 14 का आंसर तो अब तक याद हो जाना चाहिए, और 2 मिनट पहले ये प्रैक्टिस करवाए थे। CO2। अच्छा थोड़ा सा यहाँ पे काम करते हैं ना, ये तो ठीक हो रहा था ना। एक कंसेप्ट आपको समझाते, रुक जाओ, उसके बाद आगे बढ़ाते हैं। कंसेप्ट भी समझ ले, काम आएगा, कहीं ना कहीं काम आएगा। ये देख, CO का बॉन्ड ऑर्डर 3 होने का मतलब तो ये हुआ। क्लियर है? आइए CO2 पे बात करते हैं। भूल जा फॉर्मूला, अब कंसेप्ट सोच। डेफिनेशन से सॉल्व करेंगे, डेफिनेशन से सॉल्व करेंगे। बोल डेफिनेशन क्या कहता है? नंबर ऑफ बिटवीन कौन सा दो एटम, क्वेश्चन आपको बताएगा, है ना। तो बोल कार्बन ऑक्सीजन के बीच में यह कितना बॉन्ड दिखा? इसका बॉन्ड ऑर्डर 3। बोल कार्बन ऑक्सीजन के बीच में कितना बॉन्ड दिखा? 4 तो नहीं हो सकता। 4 कैसे हो बेटा? कार्बन ऑक्सीजन के बीच में देखना है, या कार्बन ऑक्सीजन के बीच में देखना है। 4 बोल भी नहीं सकते, 2 मिनट पहले पढ़ा है, बॉन्ड ऑर्डर 3 से ज्यादा होगा नहीं। 4 पे पहुंच गए बेटा, तुमको तो वर्ल्ड कप देंगे। छोड़ दे, चाय का कप से काम चला होगा। किसी एक को पकड़ना है बेटा। तो आंसर ये आपका डेफिनेशन से सॉल्व हो रहा है, समझ में आ रहा? अगला पार्ट देखता, डेफिनेशन से सॉल्व करने जा रहे बेटा। CO3 माइनस का स्ट्रक्चर ड्रॉ करने जा रहे, ठीक है। देख तो CO3 माइनस का स्ट्रक्चर यही होगा ना। अभी थोड़ी देर पहले क्या सीखे थे, कैसे बनाना सीखे थे? जितना ऑक्सीजन बोलेगा उतना सिंगल बॉन्ड बना के ऑक्सीजन लगाओ, जिस पे मर्जी माइनस डाल, जिस पे मर्जी माइनस डाल, बाकी पे। क्लियर? चलो इसको फिर से मान लो, एक एग्जांपल के तौर पे बोल रहे कि आपको भी एक तरीका सिखाया, ट्रिक सिखाया कि बेटा रेडिकल का स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए सेंट्रल एटम ड्रॉ करना, जितना ऑक्सीजन होगा वो ड्रॉ करना, सिंगल बॉन्ड से दिखाना, माइनस चार्ज लगाना, जिसपे होगा माइनस उसको सिंगल रखना, जिसपे माइनस में होगा उसको डबल करना। ये मान लो आपको इंस्ट्रक्शन दिया गया, आप सभी मेरे इंस्ट्रक्शन को फॉलो किए, और ध्यान से सुनना। ये बेटा ऐसे बनाया, ये बेटी ऐसे बनाई, कि सर बोले 3 बनाना, 3 बना दिए। 3 के बाद क्या करना था बेटा? ऑक्सीजन लगाना, लगा दिए। उसके बाद बोले थे जहां मर्जी ऑक्सीजन डाल दो, एक को डबल बनाओ। अभी हम डबल पे नहीं आ रहे, क्यों नहीं आ रहे वो बता रहे। और फिर आप में से कोई एक बेटा ऐसा सोचा कि सर बोले 3 लगाना, 3 लगा दिए, जहां मर्जी वहां डबल दे दिए, माइनस कर दिए। जिसपे माइनस होगा वो सिंगल बॉन्ड, और जिसपे माइनस नहीं होगा वो डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। रेड कलर डबल बॉन्ड दिखा रहे, पाई बॉन्ड दिखाने का मतलब हो रहा है। क्लियर है? और ब्लू कलर बेटा हमारा सिग्मा बॉन्ड है। पहला सवाल आप लोगों के लिए, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले इसको सॉल्व किए थे बेटा, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, यही था ना। तो आप क्या पकड़े? 2 एटम के बीच में, सॉल्व हो गया। अब नहीं सर इधर से पकड़ ले, ठीक है पकड़ ले, सॉल्व हो गया। बोल यहां क्या दिक्कत आएगा? इसको पकड़ेगा तो आंसर 1 आएगा, इसको पकड़ेगा तो आंसर 2 आएगा, यही ना गड़बड़। अब आपके लिए पहला सवाल, ये जो पाई बॉन्ड है वो यहां पे है कि यहां पे कि यहां पे? कहां पे? बोल। देखो तीनों स्टडी, वो यहां पे भी है, वो यहां पे भी है, और ये पाई बॉन्ड तीनों जगह पर है। तो वो तो ये जो लाल वाला पाई बॉन्ड है वो एक्चुअली में कितनी जगह पर है? तो एक जगह पर कितना होगा? 1/3। तो दोबारा सोच, यानी कि मेरे पास कलर के हिसाब से बात करते, देखिए यहां पर कलर के हिसाब से बात करते, ठीक है। याद है, ये तो पूरा पूरी है बेटा, यहां पर है, और 3 जो पाई बॉन्ड है वो तीनों जगह पर है ना। तो बोल इसके हिस्से में कितना आएगा? इसके हिस्से में कितना आएगा?
और इसके हिस्से में कितना आएगा। अब जो उठाना उठा ले, सब तो बराबर। अब बोले हाँ इन दोनों के बीच में कितना बॉन्ड दिख रहा है, एक पूरा है और 1/3 है, टोटल मिलाकर कितना हुआ बेटा 1.33। यही तो है बॉन्ड ऑर्डर का मतलब कि दो एटम के बीच में कितना बॉन्ड, जिसको हम लोग ट्रिक से निकाल करके आंसर कितना निकाले बेटा 1. बात समझ में आया, ये था कंसेप्ट, इस तरीके से निकलता है। ठीक है, यहां पर दैट मीन्स चलिए सॉल्व करते हैं। इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना मिला, इसका कितना मिला, बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर मांगा, सजाकर बोल आंसर बोल। सबसे कम इंक्रीजिंग ऑर्डर याद रखना, तो सबसे कम बॉन्ड लेंथ किसका होगा, जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे। अभी तक बेटा ये बेटी फंसी हुई कहां पर डायरेक्टली कहां पर इन्वर्सली, उसको चाय पिला। एक तो आंसर ये होगा कि नहीं, जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा होगा उसी का बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगा ना। क्लियर यहां तक। आज अगला सवाल पे बात करते हैं। इसको तो ओरली निकालेंगे हम लोग बिना स्ट्रक्चर खोले। बोल 1 प्लस डिफरेंस, बोल नंबर ऑफ ऑक्सीजन 1 प्लस, इसको तो अब तक याद हो जाना चाहिए 2 बाई, ये आया 1.33, ये आया 1. बॉन्ड लेंथ मांगा है, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा उसका बॉन्ड लेंथ कम होगा। किसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है, बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा निकला, आंसर ये होगा। आ गया आओ, होगा। अगला पे आ जा। ये बेटा वो ट्रिक से काम नहीं करेगा, इसको स्ट्रक्चर से बनाना होगा। 2 मिनट पहले बना के हम लोग निकाल चुके थे 1 पॉइंट, अब इसको ट्रिक से निकाल देते हैं। 1 प्लस बोल डिफरेंस और ऑक्सीजन एटम, ये 1.5 आ गया। सॉल्व कर बोल, ये होगा ना। NO2 माइनस का बॉन्ड लेंथ पूछा गया है। क्लियर है। आओ कुछ और क्वेश्चन पे बात करते हैं। ClO माइनस, चला निकालते हैं। 1 प्लस डिफरेंस बोल 0 बाई ऑक्सीजन 1 1 1 प्लस डिफरेंस बोल चार्ज और ऑक्सीजन का 1 ऑक्सीजन 2, आंसर 1.5। 1 प्लस डिफरेंस बोल 2 बाय 3 1.67, डिफरेंस बोल 1 ऑक्सीजन 3, आंसर 1. मिल गया सारे का बॉन्ड ऑर्डर। फिर से मांगा बॉन्ड लेंथ, जिसका सबसे ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा कौन, छोटा डॉट, ये ना। ठीक है, आंसर सही में आया। अगला क्वेश्चन जबरदस्त क्वेश्चन, आओ मिलके बनाते हैं। इलेक्ट्रॉन गिन, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, कार्बन का 36, हाइड्रोजन का 6 42। इलेक्ट्रॉन गिन 18, गिन 16, गिन। तो बेटा ये 3 तो बिना काम किए बन जाएगा। बोल आंसर, इसका बॉन्ड ऑर्डर, इसका वाह, दोबारा समझ, इसका भी होल्ड पे रख रहे, इसको दोबारा समझ। C2H6 जानते हैं ना बेटा, वो C2H6 यही है। हाँ, एक क्वेश्चन पे ध्यान देना, किसका बॉन्ड लेंथ निकालने बैठे आप। तो अपने को ये चाहिए, इससे मतलब नहीं है। वन है तो देखो आंसर 1 है ना। C2H4 किसका फॉर्मूला बेटा, यही है ना। तो बॉन्ड ऑर्डर 2, यही है ना बॉन्ड ऑर्डर 2। C2H2 किसका फॉर्मूला बेटा, तो टारगेट कौन होगा, कार्बन, कार्बन टारगेट होगा 3। तो देखो आप स्ट्रक्चर से भी निकाले, डायरेक्ट्रिक से भी निकला। ठीक है यहां तक। अब बेटा किसका, इसका आते हैं बेटा, बहुत मजेदार क्वेश्चन आने वाला है, वेरी टेस्टी टेस्टी क्वेश्चन। अच्छा इतना तो तय हो गया ना बेटा, अगर 42 इलेक्ट्रॉन है तो अपने लोग 1 + पाई बाई सिग्मा से जाएंगे। और ये ऑक्सीजन रेडिकल कंटेनिंग कंपाउंड तो है नहीं कि वो बिना खोले, इसको तो खोलना ही पड़ेगा। उम्मीद करते इतना दिन से पढ़ रहे हैं, पता तो होगा बेंजीन में कितना सिग्मा कितना पाई होता है बेटा, जो बताएगा बेंजीन में कितना सिग्मा और कितना पाई होता है।
कौन रे? के रे? बेंजीन में कितना पाई कितना सिग्मा होता है? सिग्मा 12 होता है और पाई 3 होता है। पाई तो दिख रहा है ना? लेकिन बेटा ध्यान रखना, इस 12 सिग्मा में 6 सिग्मा कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में होता है, नहीं? और बाकी 6 सिग्मा तो हमारा खेल किस पे है? तो ये हटा 7 की घटा, जरूरत ही नहीं बेटा उसका। यानी अपने कैलकुलेशन के हिसाब से अपने पास सिग्मा कितना होगा? 6, पाई कितना होगा? 3। तो 1 प्लस पाई बाय सिग्मा, आंसर पाई। लेकिन अगर आप डायरेक्ट खेल खेल गए तो ये खेलते गलती हो गया ना बेटा। समझ में आया? इसीलिए बार बार जोर दे रहे बेटा, फिर से याद दिला रहे, बॉन्ड ऑर्डर का खेल का मतलब होगा नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड बिटवीन वो दो एटम पे फोकस करना, तो मामला क्लियर होगा। ठीक है? यहां तक समझ में आया? चलिए, तो इसका आंसर क्या होगा बोल? तो आंसर लिख देते हैं, ये 1.5, ये 1, ये 2, ये मांगा बॉन्ड लेंथ इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो सबसे कम बॉन्ड लेंथ किसका होगा? जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा C2H2, देन ये आंसर होगा। चेक कर। ठीक है? ठीक, आइए आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं। अब स्टेबिलिटी मांग लिया, तो भाई बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, यही है ना? आइए, H2 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सिग्मा 1s2, बॉन्ड ऑर्डर निकाल। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग 0 है ना? H2 प्लस कितना इलेक्ट्रॉन? एक इलेक्ट्रॉन का कन्फिगरेशन बोल, माने बॉन्ड ऑर्डर बोल 0. अब आ जाए H2 माइनस इलेक्ट्रॉन बोल कितना? 3 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। बॉन्ड ऑर्डर बोल, बॉन्ड ऑर्डर बोल 0. बोल कहां लाके क्वेश्चन तुम लोगों को फंसा दिया है ना? बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली होगा तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसका होगा? H2 का। सबसे ज्यादा H2 का होगा, बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा है। लेकिन इन दोनों का जहां पे बॉन्ड ऑर्डर सेम हो गया, ये एंटी बॉन्डिंग एंट्री ले लिया यहां पर। एंटी बॉन्डिंग एंट्री क्या करेगा? स्टेबिलिटी बढ़ाएगा कि घटाएगा? कौन सबसे कम स्टेबल? उससे ज्यादा, सबसे ज्यादा। चेक कर बेटा आंसर कहां गया? राजा बेटा समझ में आया? तरीका समझ में आया बेटा? ये तरीके से, यानी कि जब स्टेबिलिटी का मामला सॉल्व करना तो आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा जहां पर बॉन्ड ऑर्डर सेम कर देगा, तब आपको किसको टारगेट करना बेटा? एंटी बॉन्डिंग। और अगर देखना है, जैसे देखो ना, यहां बॉन्डिंग बॉन्डिंग, इसमें भी बॉन्डिंग, ये भी बॉन्डिंग है ना? एंटी बॉन्डिंग का एंट्री हुआ, इसका अंदर वहां पर स्टेबिलिटी कम होगा। आया बेटा समझ में? यहां तक कोई डाउट? आइए, क्या चीज? अगर दोनों में सिमिलरिटी मिलेगा तब उससे कहते हैं। जहां इसमें डिफरेंस क्या मिला बेटा? बॉन्डिंग बॉन्डिंग दोनों, अभी हम इलेक्ट्रॉन देखने नहीं जा रहे, लेकिन एंटी बॉन्डिंग का एंट्री हो गया ना, वो स्टेबिलिटी घटा देगा। तुम हीलियम का कस करके देखो वहां पर, करके देख, जो रूल सिखा से काम कर रहे कि नहीं देख। ओए बेटा लोग आइए, ये यहां तक समझ में आया? अब आओ, आपसे सवाल पूछा गया था, आज का क्लास यही था ना? विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेंट्स, आंसर, आंसर। देखिए एक यूनिक बात है, बोल नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर कितना? तो 3 का मतलब ये ना बेटा, तो 3 में कितना सिग्मा कितना पाई? और थोड़ी देर पहले C2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना निकाले थे? तो 2 का मतलब तो ये, तो कितना सिग्मा कितना पाई? पर आपका जवाब है 2 पाई। क्यों? पढ़ो इसको, पहले इसको पढ़ो फिर यहां मिलाओ। अरे क्या कह रहा है कि जब C2 का आप कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे
तो आखिरी का 4 इलेक्ट्रॉन यहां बैठा हुआ बेटा, और बॉन्ड बनाने के लिए अगर 2 बॉन्ड बना तो कितना इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल होगा? 4। वो 4 इलेक्ट्रॉन कहां बैठा हुआ देखो तो, दोनों पाई में बैठा हुआ है। ये एक ऐसा मामला है बेटा, याद रखना, जनरली रूल तो ये कहता है कि अगर 2 बॉन्ड बना तो 1 सिग्मा 1 पाई होना चाहिए। ये एक ऐसा मामला जहां 2 बना और दोनों ही पाई है, इसलिए अपने आप में एक यूनिक क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। और रीजन भी ये लिख दिए कन्फिगरेशन के साथ, समझ में आइए। तो आज के शुरुआत में इस सवाल पूछे तो आप लोग बताए थे 1 सिग्मा और 1, याद रखना आंसर यहाँ पर 2 पाई है। तो अगर आपसे पूछा गया यहाँ इस सवाल में क्या पूछा गया कि 2 पाई किसमें है, F2 का बॉन्ड ऑर्डर 1 एक ही सिग्मा होगा, O2 का बॉन्ड ऑर्डर 2 इसमें 1 सिग्मा 1 पाई, इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 1 सिग्मा, लेकिन ये याद रखना इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 है लेकिन दोनों ही पाई। क्लियर बेटा यहां तक? ठीक, आइए अगला क्वेश्चन पे आते हैं।